गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हमने पीछे वर्कशीट नंबर 66 की थी, 68 की थी, वो थी कार्य तथा ऊर्जा इस चैप्टर में से। तो आज इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 164, 165 और 169 इन पेज पर ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखना क्या। पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर 7 न्यूटन बल लगता है तो बल दे दिया भाई 7 न्यूटन, और बल की दिशा में विस्थापित होती है 8 मीटर। तो जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो दे दी 8 मीटर। तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कार्य फार्मूला क्या आता है, W बराबर F गुणा में D, मतलब वर्क बराबर फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट। तो बल दे दिया 7 और विस्थापन दे दिया 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 56 न्यूटन मीटर या जूल। ये क्या आ गया, किसी वस्तु पर, इस वस्तु पर किया गया कार्य। अगला क्वेश्चन है, हम कब कह सकते हैं कि कार्य क्या है। तो इसमें आपने कार्य की परिभाषा लिखनी है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु बल की दिशा में गति करे तो उस स्टेज में हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु गति ना करे तो उस स्टेज में जो कार्य होता है वो क्या होता है, जीरो। मान लिया आप दीवार है, उस पर आप बल लगा रहे हो, लेकिन दीवार है वो तो विस्थापित नहीं हो सकती, तो उस स्टेज में W का मान क्या होगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट भी होनी जरूरी चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। इसका फार्मूला लिखना है W बराबर F गुणा में D। अगला है 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पेपर में बहुत बार आता है। तो कार्य, तो पहले तो आपको परिभाषा पता होनी चाहिए कार्य की। कार्य क्या है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु बल की दिशा में गति करे, यहीं से 1 जूल की परिभाषा बनेगी। तो क्या बनेगी, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए और वो वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट आता है पेपर में। अगला है, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। तो F का मान दे दिया 140 न्यूटन। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो डिस्टेंस जो दूरी है वो दे दी 15 मीटर। तो किया गया कार्य क्या होगा, बड़ा ही आसान है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 140 गुणा में 15 कितना हो गया, 2100 जूल। 2100 न्यूटन मीटर या 2100 जूल, ये क्या आ गया, जो किया गया कार्य है। अब 169 पेज के देख लो भाई, क्वेश्चन आंसर। पहला है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो आपको मैंने वीडियो में बताया था गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, और यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का व्यंजक लीजिए। तो मतलब इसका फार्मूला लिखना है। आपको पता ही है काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। m क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है, और v क्या है, वेलोसिटी है, वेग है भाई। अगला है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति मान किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है भाई। गतिज ऊर्जा दे दी 25 जूल। यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए, वेग दुगना कर दिया तो v का मान दुगना किया है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो बड़ा आसान है, आपको इसका फार्मूला पता है, 1/2 mv²। तो m को दुगना कर दिया ना, सॉरी v को दुगना कर दिया तो v का स्केयर है, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी क्योंकि स्केयर बड़ी है। अगला है, यदि इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। 3 गुना है तो 3 का स्केयर क्या कर दो, 9, तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगी, 9 गुना बढ़ जाएगी। इसमें इन्होंने दे भी रखा है कितनी थी गतिज ऊर्जा, 25 जूल। 25 जूल से यहाँ कितनी बड़ी है, 100 जूल, और 3 गुना कर दी तो कितनी बड़ी है, 225। 25 नहीं, 225, तो 9 गुना बढ़ गई। अगला पेज नंबर 174 के क्वेश्चन आंसर है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।